हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम स्टेंजर PVT 501 जो एम्पलीफायर है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये किस तरीके से काम करता है डायग्राम के जरिए आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और ये वीडियो उनके लिए है जो बिल्कुल नए मैकेनिक है और एम्पलीफायर रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, बट उन्हें कहीं वीडियो में बेसिक लेवल से बताया नहीं जाता, इसी कारण से वो नहीं सीख पाते हैं। तो यदि आप जीनियस हैं, आप एम्पलीफायर के बारे में जानते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप स्किप कर सकते हो। और यदि आप सोच रहे हैं एम्पलीफायर रिपेयरिंग के लिए, तो आप बेसिक लेवल यानी कि ट्रांजिस्टर, डायोड, रजिस्टर के बारे में जानते हैं, तो बिल्कुल आप सही वीडियो पर क्लिक किए हो। आपको इसमें सिखाया जाएगा कि किस तरीके से ये काम करता है। चाहे आप एम्पलीफायर रिपेयरिंग करते हैं या फिर नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस एम्पलीफायर को समझने से पहले आपको डायोड का जानकारी मैं दे दूं। तो देखिए, ये डायोड है। जानते तो ठीक है, नहीं जानते तो कोई बात नहीं। तो डायोड में आपको 2 पॉइंट देखने को मिल जाता है। ये आपका कैथोड हो गया, जो कि माइनस का पॉइंट है। ये वाइट कलर का सिल्वर लाइन जो होता है, और ये आपका प्लस है, ये एनोड हो गया। ठीक है। अब देखिए डायोड क्या करता है। यदि आप प्लस की तरफ से सप्लाई दोगे तो इधर आउट जो करेगा वो प्लस ही आउट करेगा। ठीक है। यानी कि फिर से मैं बता दूं, इधर यदि आप सप्लाई दोगे तो इधर से जो आउट करेगा वो प्लस का सप्लाई आउट करेगा। और यदि आप इस तरीके से देते हो, यदि आप इधर की ओर सप्लाई जोड़ते हो तो इधर से जो आउट करेगा वो माइनस आउट करेगा। यानी कि आप माइनस की तरफ कनेक्शन करोगे सप्लाई का, ये माइनस का पॉइंट है, माइनस की तरफ सप्लाई दोगे तो आउट करेगा माइनस इधर से। और यदि आप प्लस की तरफ सप्लाई दोगे तो यहाँ से जो आउट करेगा वो प्लस आउट करेगा। ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया। तो अब क्या है, ट्रांजिस्टर देखिए कैसे रहता है। ये ट्रांजिस्टर का सिंबल मैं बना रहा हूँ। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये डायोड इसमें होता है। ट्रांजिस्टर को डायोड से ही बनाया गया है, एडवांस वर्जन से। तो ये यहाँ से ये कलेक्टर हो गया और ये एमीटर हो गया। जिधर आपका ये एरो दिखेगा डायोड का साइन, इधर आपको कलेक्टर हो जाता है, और जिधर का एरो नहीं है वो आपका एमीटर हो जाता है, और इधर जो होगा वो बेस होगा। आप मेरा पार्ट 1 का वीडियो देखे होंगे तब तो ठीक है, नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिए, उसमें थोड़ा सा और बेहतर तरीका से बताया गया है। तो अब आप देखिए, ये एरो जो है यानी कि इधर की तरफ है, बाहर की तरफ निकलता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये NPN ट्रांजिस्टर होगा। ठीक है। और कोई कोई ट्रांजिस्टर में आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा, आपको इस कंडीशन से देखने को मिल जाएगा। तो एरो इसका अंदर की तरफ है, तो ये एमीटर यही होगा, कलेक्टर इसका यही होगा, और बेस भी यही होगा, लेकिन इसको ट्रांजिस्टर का जो नाम होगा PNP होगा। समझ में आ गया। तो एरो बाहर की तरफ है तो NPN, एरो अंदर की तरफ है तो PNP। अब देखिए क्या होता है, जिस लेग में एरो दिखेगा वो आपका एमीटर होगा, जिस लेग में एरो नहीं दिखेगा वो आपका कलेक्टर होगा। फिर से वही बात, जिस लेग में एरो दिख रहा है वो एमीटर और नहीं दिख रहा है तो कलेक्टर, और बाकी इधर साइड का जो है बेस है। तो देखिए इसमें ये हो रहा है कि जब तक हम बेस पे सिग्नल नहीं देंगे तब तक कलेक्टर और एमीटर स्विच नहीं करवाएगा, मतलब यहाँ से ये कनेक्शन इसको नहीं देगा, आउट नहीं करेगा। अब उसके बाद यहाँ पर भी वही है, बेस पे सिग्नल देंगे तभी कलेक्टर टू एमीटर स्विचिंग करवाएगा। यानी कि आपको मैं यहाँ समझाने के लिए बता दूँ, तो देखिए यहाँ से हम एक NPN ट्रांजिस्टर बना देते हैं, और ये कलेक्टर है, ये एमीटर है, और ये बेस है। तो बेस पे हमने सिग्नल दिया, ये NPN ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ पे P जो इंडिकेट करता है वो बेस को इंडिकेट करता है, बाकी दोनों साइड निगेटिव निगेटिव जो इंडिकेट करता है कलेक्टर और एमीटर को। तो P का मतलब यहाँ पे प्लस का सिग्नल दिया जाएगा, यानी कि प्लस का सप्लाई में सिग्नल दिया जाएगा। सिग्नल तो दिया जाएगा लेकिन प्लस का सप्लाई में। जैसे ही सिग्नल देगा तो यदि हम इन करते हैं, यहाँ से कलेक्टर से वोल्टेज को इन करते हैं, यानी कि हम यहाँ से वोल्टेज को दिए और यहाँ से सिग्नल भी दे दिए, तो यहाँ से वोल्टेज आएगा और ये एमीटर से आउट कर देगा। या तो फिर हम एमीटर में वोल्टेज दिए और यहाँ पे हम सिग्नल दे दिए, तो एमीटर से वोल्टेज जाएगा और कलेक्टर से आउट होगा। यानी कि आप ये समझ गए कि हर हाल में कलेक्टर और एमीटर
दोनों इनपुट और आउटपुट होगा, यानी कि या तो कलेक्टर में इन दीजिए तो एमीटर से आउट करेगा, या तो एमीटर में इन दीजिए तो कलेक्टर से आउट करेगा। ये बात आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम आगे जानते हैं कि फिर से हम यहाँ पे देखिए ये एरो बाहर की तरफ है, यानी कि ये अंदर वाला साइन जो है वो प्लस है और ये बाहर वाला जो है माइनस है। एक तरह से आप समझ सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यदि आप इधर माइनस है तो इधर आपको माइनस का ही सप्लाई देना होगा, ठीक है, तब जाकर के ये कलेक्टर से आउट होगा। मैं आपको फिर से एक बार डायोड की तरफ ले चलता हूँ, तब समझ में आएगा। ये माइनस है तो इधर आप माइनस का ही सप्लाई दीजिएगा, तब इधर ये आउट करेगा माइनस। और इधर प्लस है तो इधर आप प्लस का ही सप्लाई दीजिएगा, तब इधर ये आउट करेगा प्लस। मैं फिर से आपको बता दूं, ये डायोड है, ये माइनस है और ये प्लस है। तो आप यहाँ पे बैटरी से या तो फिर कहीं भी पावर सप्लाई से यहाँ प्लस का कनेक्शन दोगे तभी ये आउट करेगा प्लस। अगर जो गलती से यहाँ पे माइनस दे दिए तब तो ये उल्टा हो गया, क्योंकि ये प्रोब जो है प्लस का है, आप दे दिए वोल्टेज माइनस, तो आउट करेगा नहीं करेगा। अब एक चीज़ और देखिए, वीडियो लंबा हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये प्लस है और ये माइनस है। अब यहाँ पे हम ये प्रोब क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे हम माइनस का ही सप्लाई देंगे तभी यहाँ पे माइनस आउट करेगा। गलती से हम यहाँ पे प्लस का सप्लाई दे दिए तो यहाँ से आउट नहीं करेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब आगे समझिए, जैसे हम एक एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लेते हैं, एरो इसका बाहर की तरफ है तो एनपीएन हो गया, ये कलेक्टर और ये एमीटर। यदि अब आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि यदि हम यहाँ पे सप्लाई देंगे तो कौन सा देंगे, तो देखिए ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है। जैसे इधर का एरो है तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो इधर का एरो है तो ये माइनस है और इधर से इन्हें क्या है, इधर प्लस है। तो अब यहाँ पर ये है, इन तो देंगे लेकिन यहाँ पे इन जो देना होगा वो हमें प्लस देना होगा। एनपीएन ट्रांजिस्टर में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तब इधर से ये आउट करेगा और गलती से हम यहाँ पे ये प्लस यहाँ पे नहीं दे करके हम यहाँ पे दे देंगे। समझिए इस चीज़ को, हम अभी प्लस यहाँ दे रहे हैं तब तो सीधा डायग्राम के जरिए जा रहा है, क्योंकि अंदर प्लस है और बाहर माइनस है। तो अंदर प्लस है तो हम अंदर प्लस के देंगे तभी तो आउट करेगा, और यहाँ नहीं दे करके हम यहाँ प्लस दे देंगे तो ये जाए देगा लाइन को, करंट को नहीं जाए देगा, क्योंकि उल्टा दे, जैसे यहाँ हम प्लस का सप्लाई दे देंगे तो ये इधर नहीं जाने देगा। तो उसी तरीके से हम गलती से प्लस का सप्लाई हम यहाँ दे दिए तो ये अंदर घुसने ही नहीं देगा, चाहे आप यहाँ पे सिग्नल देते क्यों ना रह जाए, ये एंट्री नहीं होने देगा, ठीक है। आप ये समझ में गए। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये फिर से हम एनपीएन ट्रांजिस्टर बना दिए, एमीटर हो गया और ये आपका कलेक्टर हो गया, ये बेस। तो हम बेस पे सिग्नल दे दिए, अभी तो ये स्विचिंग करवा रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, प्लस का सप्लाई देंगे तब तो यहाँ से आउट करेगा। अब हमें इन यहाँ पे देना है, हमको मन है कि यहाँ पे हम इन नहीं दें, हमको मन है यहाँ पे देना, तो यहाँ पे आप प्लस नहीं दे सकते हो। देने का ही मन है तो माइनस दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो साइन है वो माइनस का है, डायोड का जो साइन है यहाँ पे, ये डायोड का वो माइनस का है, तो माइनस दीजिए, ठीक है। ये कंडीशन है। अब देखिए हम पीएनपी ट्रांजिस्टर एक बनाते हैं, ठीक है। ये एरो अंदर की तरफ है और ये इसका एमीटर और ये इसका कलेक्टर और ये इसका बेस पे हम सिग्नल दे दिए। अब ये स्विचिंग करवा रहा है, तो हमको यहाँ पे वोल्टेज जो देना है वो कौन सा देना है, प्लस की माइनस। तो यहाँ पे हमें वोल्टेज देना है माइनस, क्योंकि यहाँ से इन होगा तो यहाँ प्रोब अंदर की तरफ कौन सा है, माइनस। डायोड में ये माइनस हो तो ये अंदर की तरफ कौन सा है, माइनस। तब यहाँ पे ये आउट करेगा। गलती से हम प्लस का सप्लाई दे देंगे तो ये आउट नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस तो दिए तब तो यहाँ से आउट कर रहा है, लेकिन हमको प्लस देकर आउट करवाना है, तो हम इन इधर देंगे, क्योंकि इधर बाहर दिख रहा है प्लस का साइड, यानी कि हमको अब यहाँ पे क्या हो रहा था, माइनस दे रहे थे तब तो ये आउट कर रहा था, लेकिन हमको प्लस देकर आउट करवाना है। तो देखिए क्या करेंगे हम इसको, अंदर माइनस है बाहर प्लस है, तो बाहर यहाँ पे आपको एमीटर पे प्लस का सप्लाई देना होगा, तब यहाँ से ये प्लस आउट करेगा। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं, काफ़ी नए मैकेनिक को नहीं समझ में आता है एक बार में, तो मेरा वीडियो में लेट हो सकता है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं आपको बोरिंग हो रहा है तो ये हम बेस पे सिग्नल दे दिए। अब ये दोनों स्विचिंग करवा रहा है, अब हमको प्लस का सप्लाई दे करके इससे आउट करवाना है। तो अब आप दिमाग लगाइए, प्लस का सप्लाई हम कहाँ देंगे, कलेक्टर पे या फिर एमीटर पे।
तो अंदर कौन सा है, प्लस। तो अगर जो हमको प्लस का सप्लाई दे करके आउट करवाना है तो प्लस का सप्लाई हमें यहाँ देना होगा। ये ट्रांजिस्टर कौन सा है, NPN है, क्योंकि एरो बाहर की तरफ है। और हमको प्लस पे आउट नहीं करवाना, माइनस पे आउट करवाना है, तो माइनस का सप्लाई यहाँ देंगे तो आउट करेगा, नहीं करेगा। हमको माइनस वाले प्रूफ पे देना होगा, यहाँ पे देना होगा। ठीक है, तो इतना है, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो PVT 501 में जो ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया, दोनों तरफ 5200 नंबर का यूज़ किया गया, 2SC 5200। और आपको कोई एम्पलीफायर में 3773 का जो भी दिख जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 3773 हो या 5200 हो, दोनों NPN ट्रांजिस्टर है। तो दोनों साइड जो है NPN ट्रांजिस्टर है। तो वीडियो में बने रहिए, सब समझ में आएगा। तो देखिए, ये आपका 1 2 3 4 5 और 6 ट्रांजिस्टर का हमने पेयर लगाया है, यानी कि 12 ट्रांजिस्टर है। अब देखिए, ट्रांजिस्टर का जो संख्या है वो बढ़ भी सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे 6 ही ट्रांजिस्टर बनाए हैं। आगे 8 को रख सकता है, 10 को रख सकता है, उस पर कोई आपको दिक्कत नहीं है। जैसे एक लगा है वैसे अगला लगा होगा। तो अब हम यहाँ पे ये समझते हैं, दोनों तरफ 5200 है, दोनों NPN है। तो आपको समझ में आ गया, NPN में जो होता है एरो बाहर की तरफ होता है। तो ये देखिए, एरो बाहर की तरफ है, और एरो जिसमें होता है वो वाले पॉइंट एमीटर होता है। ये बात आपने अभी देखा कि जिसमें एरो होता है वो एमीटर होगा, लेकिन जो एरो जिस ट्रांजिस्टर में बाहर की तरफ होगा वो NPN होगा। तो सभी में एरो बाहर की तरफ है, सब NPN है। अभी हम फर्स्ट ट्रांजिस्टर को लेते हैं। तो देखिए, ये बेस है, बेस का पॉइंट यहाँ गया है, और ये एमीटर है, एमीटर बीच में है, और ये आपका कलेक्टर है। अब आपको ये ध्यान देना है कि इसमें हमें सप्लाई देना है। तो सप्लाई देना है, तो देखिए ये एम्पलीफायर डुअल सप्लाई पे काम करता है। डुअल सप्लाई कहे तो एक प्लस का सप्लाई निकलेगा और ये माइनस का सप्लाई निकलेगा। अभी इसको हम हटाते हैं। डुअल सप्लाई कहे तो ये है कि देखिए, डुअल सप्लाई में ये होता है कि ट्रांसफार्मर से जो 3 लूप निकलता है, ये तो ये डायोड में लगने के बाद प्लस बन जाता है, और ये डायोड में लगने के बाद माइनस बन जाता है, और ये फिल्टर कैपेसिटर पे दोनों चला जाता है सीरीज करके। तो ये प्लस का 50 वोल्ट बन जाएगा और ये माइनस का 50 वोल्ट बन जाएगा। अब देखिए, दोनों ट्रांजिस्टर को, दोनों वोल्टेज जो है वो ट्रांजिस्टर में जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा। तो ये 2 NPN ट्रांजिस्टर है इसमें लगा हुआ PVT 501 में। तो ये वोल्टेज जो जाएगा वो जाएगा कलेक्टर में, और ये वोल्टेज जो जाएगा एमीटर में। तो अब आपको कैसे पता चलेगा, तो देखिए, अभी हमने बताया यहाँ पे इस डायग्राम के जरिए कि जो प्लस का सप्लाई है वो कलेक्टर में जाएगा, तभी एमीटर से आउट करेगा। और यदि आप इसमें माइनस का सप्लाई देना चाहते हैं तो कलेक्टर में दीजिएगा तो आउट नहीं करेगा, आपको यहाँ पे एमीटर में देना होगा। तो यही कंडीशन यहाँ हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे बेस है और ये एमीटर है और ये कलेक्टर है। यदि हम इस वाले पेयर में प्लस का सप्लाई देना चाहते हैं, सभी में वही डायग्राम है, तो प्लस का सप्लाई देंगे तो एमीटर पे देंगे, क्योंकि बेस पे तो देना ही नहीं, बेस पे सिग्नल जाएगा आपको। हर हाल में इनपुट और आउटपुट आपको कलेक्टर और एमीटर ही मिलेगा। तो यदि हम मान लिया जाए प्लस का सप्लाई एमीटर में देना चाहते हैं, तो प्लस का सप्लाई एमीटर में देंगे तो आउट नहीं करेगा, क्योंकि इसका एरो माइनस जो है वो बाहर की तरफ है। तो ये जाने देगा डायोड, अभी आपने पढ़ा डायोड के बारे में, तो माइनस का एरो बाहर की तरफ है, तो हम प्लस का सप्लाई देंगे तो यहीं पे जाके रुक जाएगा, तो ये काम नहीं करेगा। इसमें यदि हमको प्लस का सप्लाई देना है तो हर हाल में हमें कलेक्टर पे देना होगा, तब ये जाकर के एमीटर से आउट करेगा। ठीक है, तो सभी में हम यहाँ पे कलेक्टर पे सप्लाई प्लस का दे देंगे। तो देखिए, कलेक्टर से एक पॉइंट निकला है, और निकल करके देखिए ये यहाँ से पास किया है और इस लाइन में जुट गया है। अब मैं आपको दिखा दूँ, तो ये वाले पॉइंट में जुटा है सब, ये लाइन में। ठीक है, सभी का कलेक्टर, ये कलेक्टर है और ये कलेक्टर है, सबका कलेक्टर जो है इस लाइन में घुसा है, इस लाइन में। तो ये लाइन को हमने 50 वोल्ट प्लस कर दिया है। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि ये साइड वाले ट्रांजिस्टर के जो कलेक्टर पे है वो हमने प्लस का सप्लाई दे दिया है। अब आपको मन में ख्याल ये आता है कि हम कलेक्टर पे ही क्यों देंगे, एमीटर पे क्यों नहीं देंगे। तब अभी हमने बताया कि एमीटर पे आप दीजिएगा तो ये एरो जो है आपका, ये वो माइनस बाहर की तरफ है, यानी डायोड का जो एरो है वो माइनस बाहर की तरफ है। तो आप प्लस का सप्लाई यहाँ पे दीजिएगा तो यहाँ पे आके ड्रॉप हो जाएगा, ये स्विचिंग नहीं कर पाएगा। इसीलिए मजबूरन हमें कलेक्टर पे प्लस का सप्लाई देना पड़ा, ताकि ये सप्लाई हम यहाँ से दें तो यहाँ से ये आउट होकर के यहाँ से आए और यहाँ से ये आउट कर दें जब बेस पे सिग्नल जाएगा तो। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया कि जो भी हमारा ट्रांसफार्मर से जो प्लस का सप्लाई निकलेगा वो एक साइड का कलेक्टर पे जाएगा। ठीक है, अब रहा बात ट्रांसफार्मर का माइनस का सप्लाई।
तीन तरह का सप्लाई निकलता है, एक जीरो और एक प्लस का, एक माइनस का। तो प्लस का सप्लाई हमने यहाँ दे दिया, अब माइनस का सप्लाई कहाँ जाएगा और जीरो का सप्लाई कहाँ जाएगा। तो जो देखिए जीरो जो होता है ना वो पूरा बॉडी में फैला दिया जाएगा, लेकिन अब माइनस का सप्लाई कहाँ जाएगा। तो अब रहा बात इस साइड, तो हम प्लस का सप्लाई दे दिए हैं, तो माइनस का सप्लाई हर हाल में हमें इस साइड देना होगा। तो ये साइड में हम कहाँ देंगे, माइनस का सप्लाई ये साइड में हम यदि कलेक्टर पे देते हैं, ठीक है, यदि हम कलेक्टर पे देते हैं तो यहाँ पे जाएगा, लेकिन यहाँ जो डायोड का इधर है वो प्लस साइड है, तो यहाँ पे आके ड्रॉप हो जाएगा, स्विचिंग नहीं कर पाएगा। तो हमें मजबूरन माइनस का सप्लाई जो है यहाँ पे एमीटर पे देना होगा, क्योंकि डायोड का जो साइन है उसमें माइनस जो है बाहर की तरफ है, तो माइनस की तरफ सप्लाई देंगे तभी तो ये स्विचिंग करवाएगा। तो इसीलिए हमें इस साइड वाले 5200 ट्रांजिस्टर में एमीटर पे माइनस का सप्लाई देना पड़ा। अब देखिए एमीटर ये है, तो यहाँ से आया है और यहाँ से एक रजिस्टेंस लगा करके दिए हैं। अब रजिस्टेंस क्यों लगाया गया, तो देखिए रजिस्टेंस नहीं, एक तरह से फ्यूज है। इतना कम ओम का रजिस्टेंस है ना, 0.5 ओम का रजिस्टेंस है, जो कि 5 वाट में है। तो देखिए ये रजिस्टेंस नहीं भी देंगे तो काम करेगा, आप दो या ना दो, लेकिन देना जरूरी है। अब देना क्यों जरूरी है, तो गलती से ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया और शॉर्ट होने के बाद प्रिंट को जला देगा। क्यों जलाएगा, क्योंकि रजिस्टेंस यानी फ्यूज के काम कर रहा है, जो कि हम डायरेक्ट कर दिए हैं तो प्रिंट जला देगा। इसीलिए गलती से ट्रांजिस्टर शॉर्ट होता है तो ये रजिस्टेंस जो है कट जाता है। ठीक है, अब आपके ये समझ में आ गया। तो हमें माइनस का सप्लाई हर हाल में इस साइड वाले एमीटर पे ही देना पड़ेगा, तभी तो यहाँ से इन होगा और यहाँ से ये आउट होगा। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आ गया। तो देखिए सभी में एमीटर का पॉइंट ये वाले लूप में आ रहा है, सभी में, सभी ट्रांजिस्टर से। तो ये यहाँ पे हमने ये डिसाइड किया है कि ये जो रहेगा वो माइनस का 50 वोल्ट के अराउंड रहेगा। तो अब हमको दो सप्लाई समझ में आ गया, प्लस का 50 वोल्ट, माइनस का 50 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम कलेक्टर पे सप्लाई दे रहे थे प्लस का, तो किससे आउट कर रहा था, एमीटर से। ठीक है, तो सीधा सी बात है, आप कलेक्टर पे प्लस का सप्लाई दोगे तो एमीटर से आउट करेगा, बेस पे सिग्नल जाएगा, तो आप सिग्नल नहीं दोगे तो नहीं आउट करेगा। ठीक है, आप यहाँ पे सिग्नल नहीं देते हो तो एमीटर से आउट नहीं करेगा, कोई भी वोल्टेज आउट नहीं करेगा। तो मान लीजिए हम सिग्नल यहाँ पे बेस पे दे रहे हैं तो एमीटर से आउट करेगा। अब एमीटर से आउट करेगा तो यहाँ पर भी 0.5 ओम का रेजिस्टेंस लगा करके आउट करवाया गया। अब आउट करवाया गया तो देखिए ये एमीटर से आउट कर रहा है तो रेजिस्टेंस लगा है, रेजिस्टेंस लग के ये पॉइंट पे आउट किया है। सभी में इनपुट कलेक्टर पे, आउटपुट हमें एमीटर पे, वो भी आउटपुट लिया गया है वो रेजिस्टेंस के जरिए लिया गया है। अब यहाँ भी रेजिस्टेंस क्यों यूज किया गया, 0.5 का, 5 वाट में रहेगा। तो देखिए गलती से ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट होता है तो ये तीनों पिन शॉर्ट हो जाता है, तो शॉर्ट होगा तो ये रेजिस्टेंस कट जाएगा, या तो फिर आपका एम्पलीफायर का फ्यूज फूक जाए। अगर जो गलती से एम्पलीफायर का फ्यूज नहीं फूका तो ये रेजिस्टेंस कट जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होता है सुरक्षा के लिए दिया जाता है, आप नहीं भी दोगे रेजिस्टेंस तो भी काम करेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है ही नहीं, 1 ओम से भी कम है, 0.5 ओम। तो कलेक्टर से इनपुट दे करके आउटपुट हमें एमीटर से लिया गया, तो आउट कहाँ जोड़ा गया, ये पॉइंट पे। सभी ट्रांजिस्टर में इनपुट कलेक्टर, आउटपुट एमीटर। तो देखिए ये पॉइंट हमें हो गया आउटपुट का। ठीक है, यहाँ से हमें आउट मिल रहा है। ठीक है, ये वाले। अब यहाँ पे किससे आउट करेगा, इस साइड वाला। तो हमने एमीटर पे सप्लाई दिया था माइनस का, तो आउट किससे करेगा, कलेक्टर से। उल्टा हो रहा है, इसका उल्टा हो रहा है, एमीटर से इन दिया, आउट हो रहा है कलेक्टर से। तो आउट किससे हो रहा है, ये पॉइंट पे, ये कलेक्टर से आउट कर रहा है तो ये पॉइंट पे, मतलब इधर से ये वाला लाइन आउट है, इधर से ये वाला लाइन आउट है। सभी का कलेक्टर से आउटपुट है, सभी ट्रांजिस्टर का। तो एक का समझ में आ गया तो आपको सबका समझ में आ गया। तो अब हम ये देख लिया कि ये दोनों पॉइंट जो है आउटपुट है। अब ये दोनों पॉइंट को आगे जाके एक कर दिया गया, दोनों का आउटपुट एक कर दिया जाएगा। अब ये समझिए इस ट्रांजिस्टर का आउटपुट और इस ट्रांजिस्टर का आउटपुट, दोनों का आउटपुट एक कर दिया गया एक जम्फर के थ्रू, और यही आपका स्पीकर का लूप होता है। अब देखिए एक यहाँ पे नहीं किए, हम यहाँ पे एक किए हैं, इधर से ये आउट हो रहा है, इधर से ये आउट हो रहा है, दोनों को हम इधर ले गए, आउट लिख दिए, और एक का इधर ले गए, इधर वाले को इधर ले गए, इधर वाले का एक रेजिस्टेंस लगा करके दोनों को एक कर दिया। और रेजिस्टेंस कितना वाट का है, तो ये लगता है 30 वाट के अराउंड होगा, और 1 ओम से भी कम ये। तो ये भाई रेजिस्टेंस थोड़ी है, वो एक ही है, समझ जाओ इसको, ये पॉइंट एक ही है, रेजिस्टेंस नहीं है। आपका इतना बड़ा रेजिस्टेंस दिख जाएगा, इतना बड़ा, इतना चौड़ा में। तो दोनों साइड का ट्रांजिस्टर का आउटपुट एक किया गया है, और एक करने के बाद ये आपका स्पीकर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए स्पीकर जो हो रहा है तो वो चलेगा कैसे, तो ये स्पीकर का वायर हो गया, तो एक आप स्पीकर में लगा दीजिए और एक आप जीरो से स्पीकर को ले लीजिए, तब स्पीकर चलेगा। लेकिन हमें स्पीकर को थोड़ा सा एडवांस रूप में चलाना है,
एडवांस लूप कहने का मतलब इससे हमें यूनिट भी चलाना है, हॉर्न भी चलाना है। तो इसके लिए क्या किया गया है, आउटपुट पे जो स्पीकर का आउट हो रहा है वहाँ ट्रांसफार्मर में घुसा दिया गया है, और ट्रांसफार्मर का दूसरा लूप जो है प्राइमरी वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर का, एक आउटपुट इसमें घुसा दिया गया। ट्रांसफार्मर का दूसरा लूप जो है उसमें जीरो दे दिया गया है, जो ट्रांसफार्मर से जीरो निकल रहा है। तो क्या होगा, आउटपुट सीधा चला जाएगा ट्रांसफार्मर में। अब कहोगे ट्रांसफार्मर नहीं लगाएंगे तो स्पीकर चलेगा, यस चलेगा। आप ट्रांसफार्मर नहीं लगाइए कोई दिक्कत नहीं, एक स्पीकर का ये दीजिए और एक आपका जीरो ले लीजिए, चलेगा, लेकिन एक ही तरह का आउटपुट निकलेगा। ट्रांसफार्मर लगाने का बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको कई कंडीशन में आउटपुट देखने को मिल जाता है। तो ये जीरो ले लिया और एक आउटपुट ले लिया, तो ये क्या किया, मैग्नेट बनाया, और इसके कारण से सेकेंडरी बाइंडिंग में आउटपुट सेंड करने लगा। तो देखिए सेकेंडरी बाइंडिंग में 1 2 3 4 तरह का बाइंडिंग है, और 2 वायर से बाइंडिंग किया गया है सेकेंडरी बाइंडिंग में। तो यहाँ से जब स्टार्ट किया गया बाइंडिंग, तो एक बाइंडिंग यहाँ, एक लूप यहाँ से निकाला गया एक ही वायर से, दूसरा लूप यहाँ से निकाला गया, तीसरा लूप यहाँ से निकाला गया, फिर से उसी पे एक बाइंडिंग और किया गया, पहला लूप, दूसरा लूप, तीसरा लूप। ये मोटा वायर से रहेगा और ये आपका पतला वायर से रहेगा। इसमें पहला लूप जो होगा वो कॉमन होगा, कॉमन का मतलब यही जीरो उठा करके पहला लूप पे दे दिया जाएगा, और दूसरा लूप जो निकलेगा वो 2 ओम के लिए निकलेगा, तीसरा लूप जो निकलेगा 4 ओम के लिए, और चौथा लूप जो निकलेगा 8 ओम के लिए। फिर यहाँ पर भी जो इस पे बाइंडिंग किया गया, यही लूप इस पे बाइंडिंग किया गया पतला वायर से, एक स्क्रेप के मतलब एक कागज डालकर ऊपर से लपेटा गया। तो इसमें भी पहला लूप इससे कनेक्ट किया जाएगा, यानी कि जीरो डाल दिया जाएगा, ये जीरो ये जीरो ये जीरो तीनों एक कर दिया जाएगा, और पहला लूप जो निकलेगा सेकेंड लूप जो निकलेगा वो 70 वोल्ट AC निकालेगा। इससे आप ये दोनों में आप 100 वाट का $100 वाट का बल्ब जोड़ोगे तो वो जल जाएगा। तीसरा लूप जो निकाला जाएगा वो 100 वोल्ट के लिए निकाला जाएगा, इससे आप हॉर्न चला सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट समझ में आ गया। अब ये सब कंडीशन तब होगा जब बेस पे सिग्नल जाएगा, इसका बेस पे और इसका बेस पे सिग्नल जाएगा। तो देखिए बेस पे सिग्नल कैसे जा रहा है, तो इसका बेस, इसका बेस, इसका बेस, हम सभी का बेस ये पॉइंट पे से जोड़ दिए, ये पॉइंट से, ठीक है। ये पॉइंट कहने का मतलब ये जो है B लिखे है, यानी कि सबका बेस से ये कनेक्ट है, लेकिन बेस से जो कनेक्ट है वो डायरेक्ट बेस से नहीं कनेक्ट है, इसमें 4.5 ओम का रेजिस्टेंस लगा करके कनेक्ट किए हैं। अब देखिए इसमें ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस क्यों लगाया है, ये रेजिस्टेंस जो होगा हाफ वाट में होगा, तो ज़्यादा वैल्यू, हल्का ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस इसलिए लगाया गया क्योंकि बेस पे हल्का सा ज़्यादा सिग्नल जाएगा तो ये ट्रांजिस्टर हीट होकर फूक सकता है। इसीलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा कर के बेस पे सिग्नल दिया जाता है। तो सभी में बेस पे रेजिस्टेंस लगाया गया 4.5 ओम का, और ये लूप से जोड़ दिया गया है, ये लूप से, तो ये बेस लिखा गया है। इधर भी उसी तरीके से, इधर बेस ये है, बेस एमीटर कलेक्टर, तो बेस में फिर से 4.5 ओम का रेजिस्टेंस लगा करके ये पॉइंट से जोड़ दिया गया है, और इधर बेस, यानी ये बेस जो होगा प्लस का होगा और ये बेस जो होगा माइनस का, यानी दोनों पे बाइसिंग वोल्टेज, यानी कि सिग्नल देंगे तभी ये ट्रांजिस्टर ये सब सारा फंडा करेगा, काम करेगा, ठीक है। अब बात ये रहा कि ये ट्रांजिस्टर पे जो बेस पे सिग्नल जाता है उसके लिए हम कहाँ से सिग्नल देंगे, तो डायरेक्ट मोबाइल पिन से दे दोगे तो काम थोड़ी चलेगा। आपको इसके लिए एक आईडियो बोर्ड लगा रहता है, आईडियो बोर्ड मतलब आईडियो सर्किट लगा रहता है जिसके जरिए इसको स्विचिंग करवाया जाता है। चलिए उसको हम समझते हैं। अब बात रहा कि आप मोबाइल पिन से जो भी सिग्नल देते हो वो आता कहाँ है और कैसे इसको स्विचिंग करवाता है, तो उसको समझते हैं। तो मोबाइल पिन से आप सिग्नल देते हो तो उससे 2 लूप से आता है सिग्नल, 2 वायर से। पहला वायर जो रहता है वो ग्राउंड में चला जाएगा, यानी कि जीरो में, जो ट्रांसफार्मर का जीरो होता है, जो बॉडी में फैला हुआ होता है, तो उसमें चला जाएगा, जो कि हमने यहाँ जीरो से इंडिकेट किया। दूसरा जो होता है वो सिग्नल जाता है ये पॉइंट पे। अब ये पॉइंट से क्या हुआ, जा रहा है 1K का रेजिस्टेंस लगा है, उससे पास करता है। पास करने के बाद एक यहाँ पे कैपेसिटर लगा होगा पतला वाला, उससे पास करेगा। उससे पास करने के बाद ये सीधा एक 547 का ट्रांजिस्टर होता है, उसका बेस में भेज देता है। अभी आपने समझा कि बेस पे सिग्नल जाएगा तो कलेक्टर टू एमीटर स्विचिंग होगा, ये इस बात समझ में आया। और एरो बाहर की तरफ है तो माइनस है, तो यहाँ पे माइनस जाएगा वोल्टेज तो कलेक्टर से आउट करेगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस वोल्टेज जाएगा तभी कलेक्टर से आउट करेगा, अन्यथा ये आउट नहीं करेगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखना है। ट्रांजिस्टर का जो मेन सिंबल है उसको यदि आप समझ लिए तो समझ में आ जाएगा, यानी ये माइनस के पॉइंट है तो इधर माइनस का ही सप्लाई देंगे तभी इधर से आउट करेगा, और यदि हमको प्लस का सप्लाई देना है तो यहाँ पे हमें प्लस का सप्लाई देना होगा तब इधर से ही आउट करेगा, ठीक है। ये चीज़ समझना है। तो यहाँ पे आपको एक ट्रांजिस्टर, 2 और 3 और एक 4 और एक 5 ट्रांजिस्टर देखने को मिल जाएगा। तो पांचों ट्रांजिस्टर जो होता है, एक है 547, ये भी 547, ये भी 547, ये 547, ये 558 है, और
तो ये छोटे छोटे जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो किस काम के लिए होते हैं, तो ये तो बेस पे जाता है जो आपका मोबाइल का पिन से देते हो सिग्नल ये। अब इसको हम एक पल के लिए इग्नोर करते हैं, चलिए ये सेकंड वाले ट्रांजिस्टर की ओर चलते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर जो होता है ना वो होता है इस ट्रांजिस्टर को म्यूट करने के लिए। म्यूट का मतलब जैसे ही इस पर फीडबैक आएगा, फीडबैक कहने का मतलब इधर जो सिग्नल हम दे रहे थे, यानी कि इधर आउटपुट जो स्पीकर का लूप निकल रहा था, इधर किसी भी कारणवश कोई गड़बड़ी दिखा तो ये ट्रांजिस्टर पे फीडबैक आ जाएगा और ये ट्रांजिस्टर कहेगा अरे गड़बड़ है, आगे तुम बंद करो सिग्नल को। तो ये ट्रांजिस्टर को सिग्नल दे देगा और ये ट्रांजिस्टर जब हम मोबाइल पिन से बेस पे सिग्नल दे रहे थे, ये पूरा सिस्टम को बंद कर देगा। इधर सिग्नल इसको देना बंद कर देगा, इधर ये सब बंद हो जाएगा। तो ये समझ में आया कि ये ट्रांजिस्टर फीडबैक के आधार पर काम करता है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। उसके बाद ये दोनों ट्रांजिस्टर जो है 547 और 558, ये दोनों भी ट्रांजिस्टर फीडबैक के आधार पे ही काम करता है। आपको लास्ट में सब समझ में आ जाएगा, बस आप इतना समझ लीजिए कि ये दोनों ट्रांजिस्टर भी फीडबैक के आधार पे काम करता है। यदि इधर कोई फॉल्ट दिखा तो ये दोनों ट्रांजिस्टर को पता चल जाएगा और ये ट्रांजिस्टर इसको बंद कर देगा और ये ट्रांजिस्टर इसको बंद कर देगा और इधर आपका सिग्नल जाना बंद हो जाएगा, जिससे मदरबोर्ड जो है बच जाएगा। जो भी पार्ट्स खराब हुआ है वहीं तक सीमित रह जाएगा, आगे खराब होने से बचा देगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए इसमें जो मेन ट्रांजिस्टर जो होता है, इसमें बाइसिंग देने के लिए यानी वोल्टेज देने के लिए बेस पे, उसमें जो होता है 940 और 2073 का, इसमें 4 ट्रांजिस्टर मेन यूज किए जाते हैं। 2073 क्रॉस का एक पेयर लगा होता है 2073 और 940 का। ठीक है, तो इधर जो 2073 और 940 है वो दोनों मिला करके इधर माइनस के साथ सिग्नल देते हैं और इधर जो है 940 2073 मिला करके प्लस के साइड सिग्नल देते हैं, प्लस वाले ट्रांजिस्टर के साथ सिग्नल देते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया। अब रिपेयरिंग के दृष्टिकोण से आप यदि वीडियो देख रहे हैं तो इसको समझना कोई ज़रूरी नहीं है, बस इसका वायरिंग आप समझ लीजिए, काम बन जाएगा। लेकिन आप उससे ज़्यादा भी डीपली से जानना चाहते हो तो बस इस वीडियो में बने रहिए। तो अब क्या हो रहा है, ये ट्रांजिस्टर पे सिग्नल आ रहा है, हम मोबाइल पिन से जो दे रहे हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ आपका जो 50 वोल्ट माइनस बन रहा था ट्रांसफार्मर से, वो यहाँ से ये डायरेक्ट यहाँ पे आया है और 4.7 के का रेजिस्टेंस लग करके ये यहाँ पे आ गया है और ये रेजिस्टेंस फिर से लगा है 5.5 के का और यहाँ पे आ गया और यही सप्लाई यहाँ पे आ गया। तो देखिए माइनस आगे है, डायोड का एरो माइनस के बाहर की तरफ है, तो इधर माइनस का सप्लाई आया है, तो सीधा सीधी बात है इधर माइनस आउट कर देगा। ठीक है, और आउट करेगा तो ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये बात याद रखिए, जिसका एरो बाहर की तरफ है एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा। तो इसको बेस पे सिग्नल प्लस का मिलना चाहिए, तो हम मोबाइल पिन से जो दे रहे थे वो एक तो जीरो में जा रहा था और एक प्लस का सप्लाई यहाँ जा रहा था। तो सीधा सीधी बात है, बेस पे पॉजिटिव सप्लाई मिलेगा तो ये ऑन होगा, तो बेस पे सही में पॉजिटिव सप्लाई मिल रहा है और यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा तब स्विचिंग करवाएगा, जो कि नेगेटिव सप्लाई यहाँ पे मिल रहा है। तो नेगेटिव सप्लाई मिलने के बाद ये कलेक्टर से आउट करेगा, ये आपका कलेक्टर है। आउट करने के बाद ये सिग्नल यहाँ पे आ जाएगा, इसके जरिए यहाँ से आउट होकर के ये 940 के बेस पे चला जाएगा। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। अब पीएनपी है तो ये इंडिकेट करता है इसको बेस को, तो यहाँ पे बेस पे नेगेटिव सप्लाई मिलना चाहिए तब ये ऑन होगा। तो देखिए यहाँ से ये नेगेटिव इन हो रहा है तब स्विचिंग होकर के नेगेटिव ही आउट होगा, तो यहाँ से नेगेटिव आउट होगा और आउट होने के बाद यहाँ नेगेटिव आ गया तो ये स्विचिंग हो गया। अब देखिए यही सप्लाई आगे रेजिस्टेंस लग करके, एक के रेजिस्टेंस लग करके ये प्लस जो 50 वोल्ट है उससे जुड़ गया। तो देखिए ये रेजिस्टेंस क्यों लगाएगा, यदि यहाँ से वोल्टेज ज़्यादा आउट होता है लेकिन तो उसको ये थोड़ा सा कम करने के लिए रेजिस्टेंस लगाएगा। कम कैसे करेगा, तो देखिए यहाँ पे जो बेस पे सिग्नल आएगा इधर से, इसका कलेक्टर से, यदि ज़्यादा आएगा तो ये ट्रांजिस्टर फूक जाएगा। इसीलिए इसको इससे कनेक्ट किया गया कि जितना इसको ज़रूरत होगा वो ले लेगा, बाकी इससे ये कनेक्ट करके वो वोल्टेज को ख़त्म कर देगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये ट्रांजिस्टर स्विच हो रहा है। अब ये ट्रांजिस्टर स्विच हो रहा है तो देखिए ये ट्रांजिस्टर में स्विच तो हो गया लेकिन वोल्टेज कहाँ से इन हुआ है, तो यहाँ देखिए ये एरो जो है अंदर की तरफ है इसमें और इधर जो बाहर है वो प्लस का सप्लाई है, यानी कि डायोड का जो एरो है अंदर है और बाहर है जो प्लस, अंदर है जो माइनस है। तो यहाँ पे इन देंगे हम प्लस का सप्लाई, तभी तो ये कलेक्टर से आउट होगा। ये कलेक्टर है और ये मीटर है। ठीक है, तो देखिए इन दिया गया 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा करके, जो प्लस का 50 वोल्ट बन रहा था वो 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा करके यहाँ पे 50 वोल्ट दे दिया गया। अब ये 50 वोल्ट इन होगा, आउट होगा किससे, कलेक्टर से। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आउट होगा कलेक्टर से। अब देखिए आगे देखिए, यहाँ जो है 50 वोल्ट माइनस जो है आ रहा था तो ये इसको में आकर के यहाँ से आउट हो रहा था। यही 50 वोल्ट यहाँ पे 2.2 के का रेजिस्टेंस लगा करके आगे आया है यहाँ पे 2073 के बेस पे। अब देखिए ये यहाँ 50 वोल्ट जो आया है वो
2.2 K का रेजिस्टेंस लग करके आया, जो कि वोल्टेज कम हो गया, मिली वोल्ट में हो गया। अब मिली वोल्ट में होने के कारण बेस पे आया तो ये स्विच हो गया। स्विच हो गया तो यहाँ पे देखिए एरो निगेटिव जो है बाहर की तरफ है, तो यहाँ पे सीधा सीधी बात है, एरो में निगेटिव बाहर की तरफ है तो यहाँ पे निगेटिव सप्लाई इन होना चाहिए, तभी तो ये कलेक्टर से आउट होगा। तो यहाँ पे निगेटिव सप्लाई इन हो रहा है, कलेक्टर से आउट हो रहा है, तो ये भी ट्रांजिस्टर स्विचिंग होकर के इससे इन लिया माइनस का सप्लाई, और यहाँ भी माइनस का सप्लाई ही आउट किया। ठीक है, तो ये जो बाइसिंग बन रहा है, यहाँ पे जो आउट हो रहा है सप्लाई वो माइनस का सप्लाई हो रहा है, और ये आउट होकर के ये ट्रांजिस्टर पे जा रहा है, ये ट्रांजिस्टर के एमीटर पे जा रहा है। तो ये माइनस इन हुआ, माइनस आउट हुआ, तो इसका भी एरो बाहर की तरफ है, और डायोड का जो माइनस है वो बाहर की तरफ है, तो माइनस इन होगा तो इधर से ही आउट होगा। ठीक है, तो ये दोनों जो ट्रांजिस्टर है वो दोनों जो है स्विचिंग करवा करके इस ट्रांजिस्टर के बेस के लिए सिग्नल तैयार कर रहा है, यानी कि ये दोनों ट्रांजिस्टर मिल करके इसको बेस पे सिग्नल देगा। तो देखिए ये आउट किया और ये आउट किया, यहाँ से देखिए यहाँ से इन हुआ, और इन होने के बाद यहाँ से आउट किया, इसका बेस पे गया, बेस पे गया तो यहाँ से ये स्विचिंग करवा रहा है, स्विचिंग करने के बाद और इधर से ये स्विचिंग करवा रहा है, दोनों मिला करके ऐसा वोल्टेज तैयार किया कि इसका बेस पे भेज दिया 940 का। अब बेस पे डायरेक्ट नहीं भेजेगा, यहाँ भी 2.2 K का रेजिस्टेंस लग करके और एक PF लगेगा 102 का, वो लग करके इसके बेस पे सिग्नल जा रहा है। अब बेस पे सिग्नल आने के बाद ये तो इनेबल हो गया, ये स्विचिंग करने के लिए रेडी हो गया, लेकिन स्विचिंग कब करेगा, जब इस पर वोल्टेज देंगे। तो देखिए वोल्टेज जो है यहाँ से -50 वोल्ट आ रहा है, ये पास होकर के यहाँ से आ रहा है, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस लग करके 10 ओम का रेजिस्टेंस लग करके इसका ये कलेक्टर पे आया। अब कलेक्टर पे माइनस का वोल्टेज आया, माइनस का वोल्टेज आया तो देखिए माइनस का वोल्टेज यहाँ कलेक्टर पे क्यों आया, क्योंकि इसका जो डायोड का साइन है माइनस अंदर की तरफ है, तो माइनस का सप्लाई आएगा तो यहाँ ये माइनस से आउट कर देगा, और आउट करने के बाद ये जो आउट करेगा एमीटर से जो आउट करेगा वो बाइसिंग वोल्टेज होगा बेस के लिए, जो कि यहाँ पे बेस पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है, अब एक बात समझ लीजिए, ये 50 वोल्ट माइनस से एक रेजिस्टेंस लगेगा 100 ओम करके, और ये आउटपुट पॉइंट पे लगेगा, यानी 100, ये दोनों के बीच 100 ओम का रेजिस्टेंस लगेगा, ये 1/4 वाट में वो आउटपुट पे लगेगा, तब यहाँ पे बेस पे सिग्नल जाएगा। अब बेस पे जो सिग्नल जाएगा उसमें आपको -50 वोल्ट मल्टीमीटर से चेक करोगे तो वो बताएगा। क्यों बताएगा, क्योंकि बेस पे तो सिग्नल बन रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस जो लग रहा है ना 100 ओम के, उसके जरिए यहाँ पे वोल्टेज आ जाता है, तो यही वोल्टेज यहाँ पर भी बताएगा बेस पे माइनस में। ठीक है, तो ये आप समझ में आ गया आपको कि यहाँ पे सिग्नल कैसे जा रहा है। अब इधर का बात रहा, तो देखिए ये स्विचिंग करवा रहा है बेस पे सिग्नल, यहाँ तो दे रहा था, यहाँ तक तो आप समझ में आ गया। यहाँ से वोल्टेज इन हो रहा है 50 वोल्ट प्लस 10 ओम का रेजिस्टेंस के जरिए, और यहाँ से कलेक्टर से आउट किया, कलेक्टर से आउट होने के बाद फिर से 2.2 K का रेजिस्टेंस लग करके बेस पे आ गया। अब बेस पे सिग्नल आ गया तो ये 2073 का जो ट्रांजिस्टर है वो भी स्विचिंग करने के लिए रेडी हो गया, यानी स्विचिंग कर रहा है। अब कर रहा है तो इस पर भी तो वोल्टेज इन देना है, वोल्टेज इन देना, तो देखिए यहाँ पे फिर से 10 ओम का रेजिस्टेंस लगाया 2 वाट में 50 वोल्ट से, प्लस का 50 वोल्ट से, तो ये 50 वोल्ट यहाँ पे आ गया। अब देखिए प्लस का 50 वोल्ट कलेक्टर पे ही क्यों आया, तो इसका डायोड का जो साइन है वो माइनस बाहर की तरफ है, प्लस अंदर की तरफ है, तो इसलिए यहाँ पे इन हो गया प्लस का सप्लाई, और ये आउट भी होगा, तो आउट होगा जो कि बाइसिंग वोल्टेज के लिए आउट होगा 2073 के एमीटर से। अब यहाँ से प्लस का बाइसिंग निकल गया और यहाँ से माइनस का बाइसिंग निकल गया। अब देखिए ये बाइसिंग वोल्टेज यहाँ पे जाएगा और ये बाइसिंग वोल्टेज यहाँ पे जाएगा। अब आपको वोल्टेज चेक कर लेना है, मान लीजिए एम्पलीफायर पे आपको चेक करना है कहाँ पे कैसे वोल्टेज मिल रहा है, तो एक प्रोब आपका मल्टीमीटर जो है ग्राउंड पे रख लेना है, यानी कि ये देखिए मल्टीमीटर को हम 200 वोल्ट पे सेट करेंगे। सेट करने के बाद एक प्रोब जो है आपका ग्राउंड पे कर लेना है, बॉडी में कहीं पे अटैच कर लेना है, या तो फिर ये ट्रांसफार्मर का 0 पॉइंट पे अटैच कर लेना है। उसके बाद बेस पे चेक करोगे तो -50 वोल्ट बताएगा, क्योंकि यहाँ जो बेस पे है, बेस और ये माइनस का जो 50 वोल्ट है उसके थ्रू एक रेजिस्टेंस लगाया गया है 100 ओम का, ये रेजिस्टेंस, इसके लिए यहाँ पे -50 वोल्ट के अराउंड बताएगा। लेकिन यहाँ पे बेस पे वोल्टेज चेक करोगे तो वो 0.5 वोल्ट के अराउंड बताएगा, 0.4 0.5 के वोल्टेज के अराउंड बताएगा, जो कि यहाँ पे कोई भी सप्लाई नहीं मिलना चाहिए, पॉइंट में मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे यदि आप देखोगे इधर कलेक्टर पे जो सप्लाई इन हुआ है प्लस का, तो कलेक्टर पे यदि चेक करोगे कोई भी इस साइड का ट्रांजिस्टर पे, तो 50 वोल्ट सीरीज में लगाओगे तो 40-35 वोल्ट के अराउंड बताएगा कलेक्टर पे। और आउटपुट किससे हो रहा है, तो एमीटर से हो रहा है, तो एमीटर पे लगाओगे तो कोई भी वोल्टेज शो नहीं करना चाहिए। ये एमीटर से आउट हो रहा है तो एमीटर का पॉइंट ये है। कहीं भी आप चेक कर लोगे इधर से आउटपुट पे नहीं बताएगा, इधर से भी इनपुट है जो कि आपका इसमें इनपुट है एमीटर, तो इनपुट के जगह पे आपका चेक करोगे यहाँ पे, क्योंकि इधर माइनस का सप्लाई इन हुआ है, तो इनपुट पे चेक करोगे तो माइनस में सप्लाई बताएगा वो,
35 वोल्ट 50 वोल्ट के अराउंड जो भी वोल्टेज बन रहा है वो बताएगा। उसके बाद आउटपुट इसका कलेक्टर है तो कलेक्टर पे वोल्टेज नहीं बताएगा, इसका कलेक्टर ये है। तो यानी कि ये दोनों जो आउटपुट है मिला करके एक ही किया गया है। ये दोनों वोल्टेज जो आउटपुट निकाल रहा है ट्रांजिस्टर से, दोनों आउटपुट जो निकाल रहा है, इधर से एमीटर से आउट निकाल रहा है, इधर से कलेक्टर से, तो दोनों आउटपुट ये रेजिस्टेंस के थ्रू एक हुआ है, तो आउटपुट पॉइंट पे आपको कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। और यदि गलती से मिल रहा है तो आपको ट्रांजिस्टर कहीं ना कहीं शॉर्ट है, वोल्टेज नहीं मिलना चाहिए। ये सब कंडीशन तब जब आपका वॉल्यूम 0 होना चाहिए, कोई भी उसमें वॉल्यूम को आप रोटेट नहीं करोगे तो इतना सारा कंडीशन बनना चाहिए। उसके बाद यही माइनस का सप्लाई इधर जाएगा और यही प्लस का जो 50 वोल्ट है वो इस यहाँ पे जाएगा, और 0 का जो सप्लाई है वो यहाँ पे गया है, यहाँ पे। और कुछ चीज़ें हम यहाँ पे नहीं बताया, लीवर नहीं बताया, जो एलईडी जलता है वो लीवर का कनेक्शन अलग होता है, तो उसको जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि आप इतना सीख गए तो लीवर भी खुद पता कर सकते हो। उसके बाद एक रेगुलेटर ट्रांजिस्टर लगा होता है जो कि 50 वोल्ट ले करके, बता ही देता हूँ मैं, यहाँ से ये 50 वोल्ट यहाँ से लेगा, यहाँ से, या फिर 50 वोल्ट यहाँ से ले लेगा, कहीं से भी, या तो फिर 50 वोल्ट यहाँ से ले लेगा, वहाँ से लेगा। एक मोटा वाला रेजिस्टेंस लग के 100 ओम का जो रेजिस्टेंस होगा, 100 ई लिखा रहेगा उसमें, 5 वाट में होगा, वहाँ से ले करके ट्रांजिस्टर जो होता है रेगुलेटर का काम करेगा, लेता है बीच वाले पिन से और साइड वाले पिन से जो आउट कर देगा, वो आउट करेगा 25 वोल्ट। अब ये 25 वोल्ट कहाँ जाता है, तो 25 वोल्ट जाता है आपका बीटी बोर्ड में और लीवर में। बीटी बोर्ड बने बेस टेबल गेन का बोर्ड में जाता है, ठीक है। तो इतना सारा काम हो रहा है, और आशा है कि आपको इतना बताने के बाद एम्पलीफायर में 100% जो होता है वो जानकारी मिल गया होगा। तो दोस्त, कोई भी एम्पलीफायर हो यही कंडीशन पे काम करता है, और यदि अलग मॉडल का एम्पलीफायर आ जाए तो सेक्शन उसका यही रहेगा, बस जो है उसमें मदरबोर्ड में बदलाव किया हुआ रहता है। किसी में आपका यहाँ पे 5200 ट्रांजिस्टर मिल जाएगा, यहाँ पे 1943 मिल जाएगा। तो ये बात याद रखना है कि हमने ये जो बात बताया कि कोई भी ट्रांजिस्टर हो उसका इनपुट पॉइंट, ये जैसे हमने यहाँ पे बताया, इनपुट पॉइंट और आउटपुट पॉइंट याद रख लिए। यानी किधर आपको प्लस का सप्लाई देना है, कलेक्टर पे देना है या फिर एमीटर पे देना है, या फिर एमीटर पे देना है या फिर कलेक्टर पे देना है। यानी इनपुट और आउटपुट याद रख लिए मेरा बात जो बताएं उसके थ्रू, तब आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। आप ट्रांजिस्टर देखोगे, बता दोगे कि प्लस का सप्लाई से हमें ऑपरेट करना है, तो इसका प्लस का सप्लाई या तो कलेक्टर में देना होगा या तो एमीटर में देना होगा, कोई एक लेग को आप फिक्स कर दोगे, ठीक है। तो आशा है कि वीडियो से आपको बहुत कुछ सीख मिला होगा। तो प्लीज़ हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को एक के जल्दी से जल्दी पूरा करिए।